हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग का मॉक टेस्ट नंबर 7। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, जो भी नए स्टूडेंट हमारे साथ वीडियो में जुड़ चुके हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड बूस्टर स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन होगा, उसे जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे जल्द आप तक पहुंच सके। तो देखो, जो नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उन्हें बताना चाहूँगा कि इसी चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है फ्री रीजनिंग मॉक टेस्ट करके। उस पर क्या है, 6 मॉक टेस्ट ऑलरेडी वहां पे अपलोड हो चुके हैं रीजनिंग के, एचपी पुलिस के लिए, राइट। तो अगर आपने वहां गो थ्रू नहीं किया है, एक बार वहां जाइए ताकि वहां से भी आपको कुछ हेल्प जो है वो मिल सके। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो नंबर सीरीज से क्वेश्चन रहने वाला है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए। मैंने सबसे पहले क्या बताया था आपको कि जो नंबर सीरीज के क्वेश्चन होते हैं उन्हें स्टार्ट करने से पहले मैंने कुछ आपको टिप्स बताए थे कि हमें वो चीज़ें जो है क्या करनी होती है, फॉलो करनी होती है। देखो, अगर जो नए स्टूडेंट जुड़े हुए हमारे साथ, अगर उनको ये पता नहीं लग पा रहा है कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, तो देखो बेसिक की ना एक वहाँ पे बेसिक की संपूर्ण रीजनिंग करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ, वहाँ पे मैंने बेसिक का दिया हुआ नंबर सीरीज का वीडियो, 2 से 3 वीडियो है वहाँ पे देखिएगा, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि वहाँ पे मैंने एक अप्रोच दी है आपको, राइट। तो देखो, यहाँ पे भी थोड़ा सा मैं बताता चलूंगा आपको, आप बेफिक्र रहिए। जैसे यहाँ पे फर्स्ट नंबर है हमारे पास 454, देन जो लास्ट नंबर है यहाँ पे 436 है। तो जैसे आपने चेक किया तो आपने क्या चेक किया कि सर ये जो सीरीज है, मैंने क्या बोला था, सबसे पहले चेक करना है कि डिक्रीजिंग है या इनक्रीजिंग है। तो देखो 400 यहाँ पे 454 है, देन 472 हो गया, फिर उसके बाद क्या हुआ 4445 हो गया, देन उसके बाद क्या हुआ, बढ़ गई, उसके बाद क्या हुआ, घट गई। मतलब सीरीज ऐसी है कि बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है। तो यहां पे जब मैंने चेक किया कि इनका डिफरेंस क्या है, डिफरेंस चेक कर लेता हूं, तो 454 से आपकी 436 तक है, मतलब बहुत कम डिफरेंस में हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं प्लस माइनस ही हो रहा होगा। देखो, डिक्रीजिंग भी साथ में, इंक्रीजिंग भी साथ में, तो हम डिफरेंस से लेके चलेंगे सीरीज को, ठीक है। कैसे, जैसे 454 और 472 में कितने का डिफरेंस होगा। तो सर आपने कहा कि ये जो डिफरेंस निकालना है, तो हम जैसे ही हमने डिफरेंस निकाला यहाँ पे, तो ये कितने का डिफरेंस आ गया आपके पास, ये आपके पास आ गया। देखो चुंजा है, कैसे आपने डिफरेंस निकालना होता है, 54 है, इसको 60 बनाइए, 60 के बाद कितना बचता है, देखो 60 बना दीजिए, 60 के बाद 72 तक कितने बचते हैं, 12 बचते हैं। देन 60 बनाने के लिए हमने 6 यहाँ पे जो उधार लिए थे, तो 12 और 6 18 हो गए। इस तरह से आपने करना होता है, क्या जो डिफरेंस निकालना होता है। पेन और कॉपी की वहाँ पे आपको जरूरत नहीं होती है, राइट। तो यहाँ पे कितना हो गया 18, और 18 किस साइन का हुआ, क्योंकि बढ़ा, तो यहाँ पे +18 हो गया। आई होप समझे होंगे। देन 472 और 445 में आपने डिफरेंस क्रिएट करना था। अब इसी तरह से हमें करना है, 445 को मैं 450 मान लूंगा पहले। 450 से 472 तक कितने का डिफरेंस है, 22 का डिफरेंस है। और 50 बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 5 यहाँ पे भी उधार लिए थे, तो 22 और 5 कितने होते हैं, 27। आई होप आप समझे होंगे। देखो, बहुत ही प्यारा तरीका है, इसको आप यूज कीजिएगा। बट यहाँ पे आपने चेक किया कि यहाँ पे साइन क्या है, वो माइनस का है, तो यहाँ पे माइनस का साइन हो गया। देन यहाँ पे फिर मैंने चेक किया 445 से और 463 के बीच में मैंने डिफरेंस देखना था। 445 को 50 ही बनाया, देन 63 तक बात करूँ तो वहाँ पे 13 हो गई, जो मतलब 50 से 63 तक कितने हुए, 13 हो गए ना, 13 हो गए वहाँ पे। तो 13 और 50 बनाने के लिए 5 किए, 13 और 5 18, तो मतलब इसका मतलब है 18 का डिफरेंस है यहाँ पे। देखो, ये मैं जो तरीका बता रहा हूँ ना आपको पेन और कॉपी लेने की जरूरत नहीं है, और ये प्लस का आया 18, ठीक है। देन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 463 और 436, तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो 27 ही आएगा, 27 ही आएगा। क्यों आएगा, 436 को 440 बना लीजिए, पहले मैंने बना दिया, ठीक है सर, बन गया। 440 से 63 तक कितना कितना होगा, वहाँ पे 23 होगा। और 440 बनाने के लिए यहाँ पे आपने 4 उधार लिया था ना, तो इसके इधर 4 प्लस कर दो, तो कितना 27 बन गया, और माइनस का है। अब आपने देखा सीक्वेंस क्या बन रहा है, +18 -27 +18 -27, तो आगे क्या होगा +18। तो मैं जब +18 करूंगा 436 में, तो आपका आंसर आ जाएगा 454। कैसे सर, 436 में मैंने प्लस करना है 18। अब मैं पेन कॉपी लूंगा, देखो 436 है, यहाँ 18 है, आपने क्या करना है कि 18 को 20 मान लेना है, ठीक है। 436 और 20 कितने होते हैं सर, 456 होते हैं। मैंने 20 माना था क्योंकि 2 मैंने ज़्यादा लिए थे, तो मैंने 2 उड़ा दो, यहाँ से माइनस कर दो, तो यहाँ पे 454 हो गया। आई होप आप समझे होंगे। देखो, ये जो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ ना, ये आपको बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है आपके एग्जाम में, अगर आप इनको अच्छे से फॉलो करते हो। मैं थोड़ा सा वक्त लेता हूँ क्वेश्चन करवाते दफा, वो इसलिए लेता हूँ कि आपको एक राइट अप्रोच दे सकूँ। आई होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ये आपका अल्फाबेट
सीरीज से क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन इजी है, ये होमवर्क के लिए आपको मैं दे रहा हूँ, क्योंकि जो क्वेश्चन इजी हैं जिनको आप कर लेंगे, मैं ट्रस्ट है मुझे कि आप इस चीज़ को, इस क्वेश्चन को कर लोगे। तो आप कमेंट में मुझे इसका आंसर बताएंगे, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा, राइट। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये आपका एनालॉजी से आपको क्वेश्चन है। क्या बोलता है क्वेश्चन, बॉटनी जो है वो प्लांट से रिलेटेड है, ठीक है। देन ये बोल रहा है कि एटोमोलॉजी जो है वो किस उससे रिलेटेड है। देखो जो बॉटनी है, बॉटनी का मतलब हुआ वनस्पति विज्ञान, जो मतलब पौधों से जो रिलेटेड होता है, वो पौधों से रिलेटेड होता है। देन यहाँ पे एंटोमोलॉजी की बात करूं तो वो क्या है, वो कीट विज्ञान होता है। तो कीट विज्ञान किससे संबंधित होगा, यहाँ पे क्या है, स्नेक्स, वर्ड्स, देन इंसेक्ट, देन जर्म्स। तो भाई कीटनाशक से होगा ना, तो इनसे होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। हिंदी वाले यहां से देख लीजिएगा, बोलता वनस्पति विज्ञान जो है वो अगर पौधे से रिलेटेड है तो जो कीट विज्ञान होगा वो किससे रिलेटेड होगा, क्या सांप से रिलेटेड होगा, नहीं सर। पक्षी से रिलेटेड होगा, नहीं सर। कीट से रिलेटेड होगा, यस बिल्कुल एब्सोल्युटली यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। होप आप समझे होंगे। देन ये आपका जो क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है नंबर रैंकिंग से आपको क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये करना है आपने। देखो अब हिंदी वाले थोड़ा सा यहाँ पे, चलो मैं नीचे कर दूंगा, वैसे क्वेश्चन बढ़ा देता हूँ, आपको बता देता हूँ क्वेश्चन का मतलब क्या है। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि जो नंबर दिए गए ना 513, 726, 492, 865, 149, ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मिडिल डिजिट ऑफ द थर्ड नंबर। बोलता मतलब, चलो पूरा पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द टॉप नंबर व्हेन द न्यू नंबर आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर व्हाइल ऑल नंबर डिजिट रिवर्स्ड बिफोर डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये बोल रहा है कि जो सारे नंबर लिखे हुए हैं ना, ये जो सारे नंबर लिखे हुए हैं, अगर इनको क्या किया जाए, उल्टा कर दिया जाए, रिवर्स कर दिया जाए। जैसे 513 लिखा हुआ ना यहाँ पे, अगर इसको 3 1 5 लिख दिया जाए, इस तरह से अगर रिवर्स किया जाए, और फिर उसके बाद इनको जो रिवर्स कर दिया ना पहले, फिर उसके बाद इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब जो अरेंज किया जाए, डिक्रीजिंग ऑर्डर मान ले घटते क्रम में अगर उनको क्या किया जाए, अरेंज किया जाए, तो बोलता कि तब क्या होगा, कौन सा, ये बोलता कि बट विल बी द मिडिल डिजिट ऑफ द थर्ड नंबर। जो थर्ड नंबर आएगा ना उसका जो मिडिल डिजिट होगा, मिडिल माने जैसे मान लो यहाँ पे 513 को हमने 315 इस तरह से किया ना, तो मिडिल इसमें क्या है, 1 है। तो ये बोल रहा कि जो तीसरा जो आपका कौन सा नंबर आएगा उसका तीसरा डिजिट क्या होगा, बीच वाला डिजिट क्या होगा। तो ये आपका क्वेश्चन था। अब देखो यहाँ पे हिंदी वाले यहाँ से जो है देख सकते हैं, यहाँ पे वैसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे ना इसकी कमी होती है ना जगह की, तो 513 726 इनको जल्दी से लिख लेते हैं यहाँ पे। 513 726, देन यहाँ पे 492 865, 492 और 865, देन 192, आई होप यही है, 149, सॉरी यहाँ पे होगा 149। अब देखो इसको कैसे करेंगे हम क्वेश्चन को, 149। अब ये आप कॉमर्स लगा दीजिए। अब इसने क्या बोला कि सबसे पहले हमें इन्हें क्या करना है, रिवर्स करना है इनको। देखो अब क्वेश्चन की हमें जरूरत नहीं है, क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि रिवर्स करना है इसको पहले, किसको, जो नंबर्स हैं सारे जितने भी नंबर्स हैं, राइट। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है 513, तो इसको रिवर्स कर दीजिए। रिवर्स कैसे करेंगे सर, इनकी जो प्लेस है ना, डिजिट है ना, जितने भी डिजिट है उनकी प्लेस चेंज करने हैं आपने। देखो एक का तो होगा नहीं, तो होगा तो इन दोनों का ही, समझ रहे हो मेरी बात को। तो आप इस तरह से करेंगे। देखो एग्जाम में ये सब करने की जरूरत नहीं है आपको, वैसे आपको समझाने के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ, राइट। ये हो जाएगा, देन यहाँ पे 292 आ जाएगा, देन यहाँ पे आ जाएगा 568, देन यहाँ आ जाएगा 941, ठीक है। अब इसने बोला कि अगर इसको असेंडिंग ऑर्डर में इसको क्या करना हो, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर इसको अरेंज करना हो। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या मतलब हुआ कि जो नंबर दिए गए हैं ना आपके पास, ये जो ये नंबर है ना सारे, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम में, पहले बड़ा फिर कम 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 फिर जो भी कम है, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन सा यहाँ पे 941, देन उसके बाद छोटा कौन है इससे 627, देन उसके बाद कौन सा है 568। अब देखो कुछ स्टूडेंट इसको भी पूरा करेंगे, करने की जरूरत नहीं है, वहां पे थर्ड नंबर की बात की गई थी, तो हमें यहां तक की करना है। वैसे करना चाहो तो यहां से कर सकते हो, 568 के बाद 315 आ जाएगा, देन उसके बाद जो है 292 आ जाएगा। अब देखिए इसने बोला था कि जो कर दिया ना यहाँ पे, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज कर दिया आपने। अब इसने बोला कि जो तीसरा नंबर है ना, देखो हिंदी वाले यहाँ पे इसे पढ़ लीजिए, बोलता तीसरी संख्या का मध्य अंक क्या होगा अगर अंक शीर्ष संख्या से, अंक शीर्ष संख्या से, अंक शीर्ष संख्या मतलब हुआ जो टॉप में जो यहाँ पे जो है, ये जो हमारी जो है ना, ये यहाँ से जो है वो तीसरी यही आई ना 568 ही, तीसरे नंबर के ऊपर 1 2 1 2 3, तो इसका जो बीच वाला नंबर था वो 6 है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो ये जो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपसे आपकी जो मेंटल एबिलिटी है ना उसको चेक करवाता है, मतलब कितना फास्ट सोच सकते हो आप। अब आपको ये सब करने की भी जरूरत नहीं थी। अच्छा सर वो कैसे, देखो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे करना होता है, हमें बहुत ही शांति के साथ
क्वेश्चन को पढ़ना है, जब आपने इसको उनको उल्टा करना है ना, तो आपको बोला गया है यहाँ पे कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होगा, जब डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, मतलब उनको अरेंज करेंगे। तो आप सबसे पहले ये देख लीजिए कि सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, तीन तीन ही अंकों को करिए, क्योंकि डिक्रीजिंग में करना है ना आपको, पहले ही आपने इसको जो रिवर्स करना है। जब आप रिवर्स करोगे 9 को 1, इन दोनों की प्लेस, ये दो डिजिट हैं, इनकी ही जो पोजीशन है वो चेंज होगी, अदरवाइज और किसी नंबर की नहीं होगी। तो यहाँ पे 9 अगर आगे आएगा तो 9 तो सबसे बड़ा हो गया, 9 लिख लिया आपने। देन यहाँ पे 8, यहाँ पे 5 है, 5 आगे जाएगा नहीं, तो ये जो ये नंबर है ना, यहाँ पे देखना है बड़ा कौन सा है, 7 है इधर, 7 पीछे जाएगा, मतलब 6 इधर जाएगा, तो 2 आगे आएगा, 5 इधर आएगा, 6 इधर आएगा, तो 9 के बाद क्या था यहाँ पे 6 था, 6 के बाद क्या था यहाँ पे 5 था, मतलब 5 आएगा। तो आपने सीधा यहाँ पे पहुँच जाना था कि ये ए है 5 वाला नंबर, तो इसको वहाँ पे आप तब भी कर सकते हो कि 5 6 5, तो 6 करेक्ट आंसर। इस तरह से आपने करना होता है, ये मैंने आपको तरीका बताया कि किस तरह से करना है आपने। आई होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन रहेगा आपको अर्थमेटिक रीजनिंग से। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आप होमवर्क से करके आइएगा, मुझे मतलब कमेंट कीजिएगा इसका। देखो बहुत जो ना, मैं समझता हूँ कि जो क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जिनमें आपको कुछ समझाने की जरूरत है, उनको आपको करवाया जाए, क्योंकि ये तो आप कर ही लेंगे वैसे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इट वाज संडे ऑन June 2, 23। बोलता कि जून 2023 को क्या था, संडे था। ये बोल रहा है कि भाई जून 2024 को कौन सा दिन होगा, ये बोल रहा है कि कौन सा दिन होगा। अब देखो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना स्टूडेंट, उन्हें कैसे करना होता है, ये तो चलो आपके पास एक ही साल की क्या डिफरेंस पूछा गया है। अब इसमें एक ही बात आपने बहुत ध्यान रखनी होती है कि जो भी जिस ईयर को आपसे पूछा जाता है ना, वो ईयर कहीं लीप ईयर था ना नहीं हो, राइट। जैसे अगर यहाँ पे जून 2023 को क्या था, संडे था, ठीक है। तो सबसे पहले तो ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक क्या है कि जब अगर एक साल का डिफरेंस पूछा हो ना, तो जो दिन होता है ना, जिस दिन मान लो यहाँ पे संडे है, तो जो अगले साल का जो दिन होगा ना, वो उससे अगला दिन होता है एज यूजुअल, अगर लीप ईयर ना हो। जैसे मान लो यहाँ पे मान लो 1 जून 2 2 जून 23 की बात की थी। अगर यहाँ पे पूछा होता कि जनवरी, यहाँ पे भी जनवरी होता, जनवरी 2 और 23 को भी संडे है, देन जनवरी 2024 को क्या होगा। तो देखो एक लीप ईयर बेशक 2024 है, बट वो फरवरी के बाद मतलब जो है दिनों में हेर फेर होगी। तो 24 जनवरी तक कोई हेर फेर नहीं होगी, इवन कि 15 फरवरी तक भी हेर फेर नहीं होगी। समझ रहे मेरी बात को। तो जनवरी की बात की होती वहां पे, तो वहां पे एक ही दिन बढ़ता, बट अगर लीप ईयर की बात की गई तो 2 दिन बढ़ जाते हैं। बस आपने ये सिंपल याद रखना है। अब देखो कैसे, अगर यहाँ पे जून की बात की गई थी ना, आपके क्वेश्चन में क्या की थी, जून की बात की गई थी। तो जब मैंने देखा कि जून, मेरे से जून 2024 पूछा हुआ और 2024 क्या है, वो लीप ईयर है। अगर कोई लीप ईयर है ना, तो वो 2 दिन बढ़ाता है। क्या करता है, 2 दिन बढ़ाता है, क्योंकि फरवरी के बाद की बात हो रही है, जून फरवरी। देखो मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप आई होप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे तो सीधा हो जाएगा कि ट्यूजडे इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो कैसे सर, देखो जो मैंने आपको बताया कि जून जो है 2024 जो है वो फरवरी मंथ के बाद की बात है, फरवरी मंथ के बाद की बात है। तो 2 दिन यहाँ पे चेंज होंगे। अगर मैं आपको बोलता कि 1 दिसंबर 2023 को मंडे है, मान लो मंडे है, देन 1 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन होता, तो ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। आई होप आप समझे होंगे, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, वो हमारा ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन रहने वाला है। कहाँ से रहने वाला है, ब्लड रिलेशन से। अब देखो रक्त संबंध जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, देखो मैंने बहुत ही डिटेल में, अगर मैं ब्लड रिलेशन की बात करूँ ना, मतलब एक बेसिक की जो अगर मैं बात करूँ, तो ऐसी वीडियो दी है मैंने। आप संपूर्ण रीजनिंग की एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे प्लीज़ गो थ्रू कीजिएगा इस जो क्लास है इसके बाद। अदरवाइज मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने पढ़ाया आपको। वहाँ पे कुछ चीज़ें बताई है मैंने कि जो मेल होता है उसको अंडररूट करते हैं हम, फीमेल को हम सर्कल करते हैं। अब देखो क्वेश्चन के साथ साथ में आपको बताता चलूँगा। जो नए स्टूडेंट है बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में भी बताता चलूँगा। यहाँ पे बोला है कि पॉइंटिंग टू अ वुमन, नमन सेड शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड मदर, हाउ इज वुमन रिलेटेड टू नमन। अब देखो नमन की बात की गई थी। जैसे हम क्वेश्चन करेंगे, देखो हिंदी वाले ये यहाँ से पढ़ लीजिएगा, राइट। तो इसने बोला कि पॉइंटिंग टू अ वुमन, नमन सेड, नमन बोल रहा है। नमन क्या है वैसे, इधर देखो नमन क्या है, नमन एक लड़का है। नमन बोल रहा है, मैंने बोला था कि जो मेल होता है उसको हम अंडररूट करते हैं। देन पॉइंटिंग टू अ गर्ल, गर्ल मतलब फीमेल, तो उसको हम सर्कल करते हैं। अब हमें पता नहीं है कि कौन है वो लड़की, बट वुमन बोला हुआ है, तो वुमन डब्ल्यू लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है।
अब देखो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया, जो पहले से स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा इस बात का कि जो आपका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ ना कि नमन सेड, नमन ने कहा, तो आपने जो क्वेश्चन पूरा होता है ना इसके लास्ट में जाना है, यहाँ पे क्वेश्चन एंड हो रहा है, तो यहाँ से पीछे को आपने प्रेपोजिशन ढूंढनी है ऑफ, यहाँ पे है ऑफ, ऑफ लिखा हुआ है यहाँ पे, इधर लिखा हुआ माई ग्रांड मदर, तो माई ग्रांड मदर कौन बोल रहा होगा, नमन सेड, नमन कह रहा है ना कि माई ग्रांड मदर, तो नमन की ग्रांड मदर कौन सी, कहाँ पे आएंगी, किस जनरेशन में आएंगी, नमन के ऊपर वाली जो जनरेशन होगी उसमें उसके पेरेंट्स आएंगे, क्या आएंगे, पेरेंट्स आएंगे, उसके ऊपर वाले जो जनरेशन होगी उसमें क्या आएगा, उसके ग्रैंड पेरेंट्स आएंगे। ये आपको मैंने बहुत ही अच्छे से करवाया बेसिक की वीडियो में। देखो अब नमन के जो पेरेंट्स होंगे इसमें ऑब्वियसली उसके एक फादर होंगे, राइट। देखो जो पेरेंट्स होते हैं ना, जो पेयर होता है उसको हम रेक्टेंगल करते हैं ऐसे, मैंने बताया था आपको, समझ रहे हो। तो यहाँ पे उसके पापा होंगे, देन यहाँ पे उसकी मदर होगी, समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसके ऊपर इसके दादा होंगे, देन यहाँ पे उसकी दादी होगी, तो दादी होगी तो वो सर्कल में आएगी, समझ रहे हो। तो इसने बोला कि हिज, देखो सॉरी माई ग्रांड मदर, नमन कह रहा है, तो नमन की ग्रांड मदर कौन हुई, उसके पापा की मम्मा, के पापा ये हुए, उनकी मदर ये है, तो यहाँ पे क्या बोला उसने कि माई ग्रांड मदर, मतलब ये है उसकी दादी, दादी है उसकी, किसकी, नमन की, नमन की दादी है, ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए। अब इससे पीछे की तरफ पढ़ना है हमें क्वेश्चन, यहाँ से पीछे फिर से ऑफ ढूंढो प्रीपोजिशन में, ये ऑफ सर यहाँ पे है, द ओनली चाइल्ड लिखा है इसने कि द ओनली चाइल्ड। अच्छा यहाँ से कुछ समझ नहीं आया सर, तो एक बार थोड़ा सा पीछे पढ़ लीजिए। अब इसने बोला कि सी इज द डॉटर, सी कौन, सी मतलब वोमैन की बात हो रही है कि जो ये वोमैन है ना, ये वोमैन, सी इज द डॉटर ऑफ, कि वो लड़की है, द ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रांड मदर, मतलब वो लड़की है द ओनली चाइल्ड ऑफ, ऑफ इधर था ना किसकी, ये जो ग्रांड मदर ये थी ना इसकी ओनली चाइल्ड है, ओनली चाइल्ड है, मतलब इसकी ग्रांड मदर का एक ही बच्चा है, कौन है वो नमन का पापा है। देखो यहाँ पे नमन का पापा है, और जो ये लड़की है ना, ये वोमैन है ना, ये उस इसके मतलब उसके दादी के जो अकेला लड़का है उसकी लड़की है, बच्ची है, चाइल्ड है, मतलब यहाँ पे फीमेल यहाँ आएगी वोमैन। तो आप पूछ रहा है कि जो नमन है ना उसका उस वुमन के साथ क्या रिश्ता होगा। अब देखो नमन की तो बहन ही लगी ना, जब नमन के पापा की लड़की है वो नमन की बहन ही लगेगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई होप आप समझे होंगे। देखो इस कॉन्सेप्ट को आप ऐसे नहीं समझ सकते हो एकदम से आप समझ जाएंगे, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बेसिक की जो क्लास है ना, ब्लड रिलेशन की जो बेसिक की क्लास है वहां पे आपको जाना पड़ेगा, और वहां से आपको कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। उसके बाद आप इसको जो 4 से 5 सेकंड में करोगे। ये तो मैं आपको समझाता हूं तो भी इतना टाइम लगता है, अदरवाइज ये क्वेश्चन हार्डली 5 to 10 सेकंड के अंदर जो है वो सॉल्व किया जा सकता है। देखो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब देखो इसमें मैं बता देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 8 था आपका, अ क्यूब इज पेंटेड ब्लू ऑन ऑल फेसेस एंड कट इनटू 125 इक्वल क्यूब्स, हाउ मेनी क्यूब आर पेंटेड वन फेस ओनली। अब देखो एक घन के सभी फलकों के पर नीले रंग, सॉरी हिंदी वाले पढ़ लीजिएगा, 125 बराबर घनों में काटा गया है। समझा देता हूं, वैसे ये बोल रहा है कि कोई घन है वो 125 बराबर घनों में बांटा गया है उसको, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि पिछली बार भी मैंने ये क्वेश्चन करवाया था आपको, बहुत अच्छे से समझाया था कि मतलब ऐसे कितने क्यूब होंगे उसमें, अगर उसको 125 मतलब घनों में बिल्कुल इक्वल काटा जाए, तो जो घन एक ही उसमें कलर होंगे, मतलब उनका एक ही साइड उनकी कलर होगी। कैसे, देखो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। देखो मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो उसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा, वैसे मैं ट्राई जरूर करूंगा। इस तरह से मान लो कोई हमारे पास क्यूब है, पहले हम षटभुज बना लेते हैं। ये इस तरह से बन जाएगी, ये आपकी षटभुज बन गई। देन इसमें वाई बना दीजिए, ये मैंने यहाँ पे वाई बना दिया। देन इसको मैंने यहाँ जोड़ दिया। सॉरी मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। तो देखो पहले सबसे पहले क्या था कि इसने बोला कि 125 बराबर भागों में बांटा गया। देखो 125 और बात किसकी हो रही है, क्यूब की। तो जब हम 125 की बात करें तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है ना। तो इसका मतलब है कि 5 उसमें जो है वो डिवाइड होगा, जो आपका क्यूब होगा। समझे कैसे, जैसे मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 देन 5, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4 5, ठीक है। देन यहाँ पे होगा आपका 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देखो एडजस्ट कर लीजिएगा, 2 3 4 देन 5, ठीक है। देन यहाँ पे इसी तरह से 1 2 3 4
और 5, यहाँ पे थोड़ा सा गंदा हो गया, 1 2 3 4 और ये 5, ये समझ लीजिए आप इसको, ठीक है। अब देखो इसने बोला कि सारा क्यूब जो है वो रंगा हुआ है, मतलब पूरा क्यूब क्या किस कलर से, नीले रंग से रंगा हुआ है, पूरा क्यूब नीले रंग से रंगा हुआ है, ठीक है सर, मतलब पूरे क्यूब में जो है वो कलर हुआ है, ठीक है। अब इसने बोला कि ऐसे कौन से क्यूब है, अब इसने बोला कि 125 भागों में काटा गया उसको, कैसे, जैसे मान लो इस किनारे की बात करते हैं, ये अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना, ये पर्टिकुलर इस किनारे की मैं बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो मेरी बात। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो ये जो पर्टिकुलर किनारा होगा ना, ये एक घन होगा ना, ये पूरा समझ रहे हो, तो ये जो कट होगा ना, जब ये कट हो जाएगा तो इसके इस साइड भी ये कलर है, समझ रहे हो, इस साइड भी ये कलर है और उस साइड से भी ये कलर हुआ होगा, समझ रहे हो मेरी बात को। देन यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ, इस साइड की जो ये साइड है ना, इसमें क्या होगा, इस साइड भी कलर है, देन उस साइड भी, पल्ली साइड भी कलर होगा, समझ रहे हो। देन ये जो पूरी लाइन है ना, यहाँ पे पूरी लाइन, ये पूरी लाइन है, अगर मैं यहाँ पे इस क्यूब की बात करूँ ना, ये पर्टिकुलर क्यूब, तो ये पल्ली साइड को भी रंगा हुआ होगा, समझ रहे हो, मतलब 2 साइड रंगी हुई है। देन इसकी बात करूँ तो जो परली साइड होगी इसकी, ये वाली साइड होगी, यहाँ पे भी रंगा होगा, ये भी वहाँ पे भी रंगा होगा। इसी तरह से सेम ये जो मैंने ऐसे किया, ये यहाँ पे भी फॉलो होगा, मतलब ये साइड भी रंगी होगी ना। देन यहाँ पे ये जो ए साइड है ये भी रंगी होगी, देखो ये जो ए पर्टिकुलर बनेगा इस पॉइंट के ऊपर ना, ये इस साइड का जो होगा, ये साइड भी कलर्ड होगी, मतलब ए भी कलर्ड होगी, ये भी कलर्ड होगी, ये भी कलर्ड होगी। तो देखो अगर ये कलर्ड है ना, कलर्ड तो सारी ही है, मतलब 2-2 साइड कलर है, मतलब अब देखो ये जो ये बच रहा है ना, ये क्यूब, ये 3 4 5 6 देन 7 8 9 यहाँ पे ऐसे बच रहे हैं कि देखो कलर तो ये भी होंगे, ये देखो ये कलर होंगे, पर ये एक ही साइड है इनकी जो बीच वाली साइड होगी, साइड वाली जो साइड होगी वो कलर नहीं होगी, देन नीचे वाली साइड कलर नहीं होगी, मतलब एक ही साइड इनकी कलर्ड है। आई होप आप समझ रहे होगे। देखो इसके बाहर आपको क्यूब का क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। तो देखो ये आपको वैसे बनाना आना चाहिए, तब आप इसको कर पाओगे। तो यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्यूब बने, मतलब 9 ऐसे हैं एक साइड में। अगर एक साइड में 9 है तो कितनी साइड होती हैं, 6, 9 मल्टीप्लाइड बाय 6 कितने होते हैं, 54। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। कभी भी अगर आपको इस तरह से टुकड़े करके बोलता है ना कि 125 टुकड़े कर दिए हैं, समझ रहे हो मेरी बात को। देन यहाँ पे आपको बोल दिया है कि जैसे यहाँ पे ना 27 टुकड़े कर दिए हैं, समझ रहे हो, और यहाँ पे 64 टुकड़े कर दिए हैं, तो आपने क्यूब देखना है। देखो 27 है ना, ये कितना 3 का क्यूब होता है, 125 5 का क्यूब होता है, समझ रहे हो। 64 4 का क्यूब होता है, 4 चौको 16, 16 चौके 64, समझ रहे हो मेरी बात को, क्यूब सॉरी। तो इस तरह से आपने जो वहाँ पे बनाना है, अगर आपको थोड़ी परेशानी होती है, ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। देन यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने आपको बनाया, ये आपको थोड़ा सा आपको मतलब जो बेसिक आपको पता होना चाहिए। और आपको मिरर इमेज की अगर मैं बात करूँ, फाइंड वाटर, सॉरी यहाँ पे वाटर नहीं होगा, यहाँ पे होगा मिरर। क्या होगा यहाँ पे, मिरर इमेज होगा यहाँ पे। तो मिरर इमेज आपने करनी है। जो ये आपको इमोजी दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, आई होप दिखाई दे रहा होगा। तो ये अगर इस तरफ को है ना, ये ऐसे बना हुआ इमोजी कुछ ऐसे, मतलब इस तरफ को खाली है, आधा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला दिया हुआ है वो इस तरफ को कर दिया है, देन दूसरा सेम ही दे दिया है यहाँ पे, देन तीसरा बोलो ए और बी बोथ होते हैं, देन नन ऑफ दीज, मतलब जब इनकी जो मिरर इमेज होगी वो क्या बनेगी। देखो मैंने फिर से बता रहा हूँ आपको, मिरर कॉन्सेप्ट क्या है, मिरर कॉन्सेप्ट है लेफ्ट राइट। देन वाटर कॉन्सेप्ट क्या है, वाटर कॉन्सेप्ट है हमारा टॉप बॉटम या अप डाउन, कुछ भी बोल सकते हैं हम उसको। देखो लेफ्ट राइट का मतलब क्या हुआ, देखो जो चीज़ लेफ्ट में, जब शीशे में देखोगे ना, जो चीज़ लेफ्ट में होगी ना वो राइट में हो जाएगी, जो राइट वाली राइट साइड होगी वो लेफ्ट में हो जाएगी आपकी, जो जब शीशे में देखोगे, ठीक है। आप खड़े होके ना, शीशे के पास खड़े होके आप देखना अपनी जो आपकी जो आर्म्स है ना, जो बाजू हैं, वो मतलब डायरेक्शन चेंज करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो इस तरफ को है ना, इस तरफ को, तो यहाँ पे इस तरफ को हुआ है, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। अब देखो इसी तरह से आपको क्या है, वहाँ पे पिक्चर भी देगा वो, अगर आपको फिगर के उसमें देगा, तो आपको एक चीज़ जो बेसिक है ना वो पता होना चाहिए, और क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे, मुझे पता है। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये रहा आपका, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द 2 हैंड ऑफ क्लॉक एट 4:30। अब देखो ये भी क्वेश्चन आपको जो है बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन के बाहर आपको क्वेश्चन नहीं बनाएगा। वहाँ पे मैंने बताया था आपको कि जो घड़ी होती है ना, घड़ी में क्या होता है कि आपने जब यहाँ पे 4:30 पूछा हुआ ना, आपको 4:30 पे मतलब क्या होगा, यहाँ पे घड़ी बना लेते हैं, जैसे यहाँ पे 12 है, 3 है, 6 है, 9 है। इसने बोला कि 4 बज के, तो 4 यहाँ आएगा, 5 यहाँ आएगा। ये बोल रहा है कि 4 बज के, घंटे वाली सुई छोटी होती है ना, 4 बज के 30 मिनट, मतलब यहाँ पे इस तरह से कर रहा है,
मिनट वाली बड़ी होती है। तो बोलता कि 4:30 के ऊपर कौन सा एंगल बनेगा। मैंने क्या बताया था कि जब भी ऐसा हो तो 4:30 की बात की जा रही है ना, 4:30 की बात करी जा रही है, तो 4 और 6 के बीच में कितने पहले कितने बनते हैं। मैंने बताया था ना कि एक एक जो पार्ट होता है 3 से 4 के बीच में, यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बनता है। कितने का बनता है? 30 डिग्री का, ये आपको पता है। तो यहाँ पे आप काउंट कीजिए कि 4 से 30 तक कितने एंगल बने पहले। सर आप यहाँ पे जो 1 2 बन रहे हैं सर, तो कितना हो गया वहाँ पे कि सर वहाँ पे 60 हो गया। कैसे कि सर आपने बोला कि 30 के एंगल थे, देन यहाँ पे 2 बन रहे थे, 30 गुणा 2 आपके आगे 60। ठीक है। फिर सर आपने कहा था कि जो मिनट दिए होते हैं आपको, उन्हें आप आधा करना होता है हमें। तो 30 यहाँ पे मिनट दिए होंगे, 30 का आधा कितना होगा? अगर मैं 30/2 करूँ तो वहाँ पे 15 आ जाएगा। बिल्कुल सर 15 आ जाएगा, तो 15 आ जाएगा। अब सर सबसे मेन बात है कि यहाँ पे प्लस करे या माइनस करे 15 को। तो अगर आपको ध्यान हो, मैंने बताया था कि अगर घंटे की सुई ना, अगर आपके मिनट की सुई से अगर पीछे हो तो वो माइनस होता है। अगर घंटे की सुई मिनट की सुई से आगे हो, जैसे मान लो यहाँ पे बोला होता कि 9:10, तो 9 यहाँ बज रहा है, मतलब यहाँ पे सुई होनी थी, और जो मिनट वाली सुई है वो यहाँ होनी थी। क्लॉकवाइज अगर मैं बात करूँ तो 9 जो घंटे वाली सुई है वो आगे है ना, तो तब प्लस होता, बट यहाँ पे माइनस होगा। तो यहाँ पे क्या होगा सर? यहाँ पे माइनस होगा। तो 60 में से 15 गए, 45 डिग्री का बन जाएगा। देखो समझाने के लिए थोड़ा वक्त लगता है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने ये जो ट्रिक समझ ली ना, ये अप्रोच समझ ली, तो क्वेश्चन आप जब एग्जाम में जाओगे ना, तो इसी क्वेश्चन को, पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे करोगे आप? देखो आपको पता है कि 4:30 हुए हैं, और सर ने क्या बताया था कि 4:30 को, तो आपके दिमाग में एकदम से पिक्चर होगी कि 4 के बाद 5 6, मतलब 2 ही एंगल बन रहे हैं। तो 2 एंगल बन रहे हैं, तो 2 गुणा 30, यहाँ पे 60 आ जाएगा। अब देखो घंटे वाली सुई पीछे है, और यहाँ पे 30 है, 30 का आधा 15 होता है, तो यहाँ पे -15 होगा। तो ये सर 45 डिग्री। कितना टाइम लगा इसमें? कितना टाइम लगा इसमें? हार्डली 10 सेकेंड। आई होप आप समझे होंगे। देखो एक राइट अप्रोच सीखने की कोशिश करो, क्वेश्चन की तरफ मत भागो, क्वांटिटी की तरफ मत भागो कि आपने 100 क्वेश्चन कर लेना है एक वीडियो में, आपने 500 क्वेश्चन कर लेना है एक वीडियो में। नो, हमें सिर्फ 10 क्वेश्चन करने हैं, ओनली 10, बट हमें वो इस तरह से करने हैं कि उन 10 की वजह से हमारे 500 क्वेश्चन इनडायरेक्टली सॉल्व होते रहे हमारे दिमाग में। आई होप समझे होंगे। देखो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और आप सबका वैसे मैं थैंक्स करना चाहूँगा कि आप सबके प्यार सपोर्ट से हमारा जो चैनल है, आपका जो चैनल है, आपका अपना जो चैनल है, वो जो है ग्रो कर रहा है। और मैं आशा करता हूँ आप इसी तरह से अपना प्यार, प्रेम, सपोर्ट, ये सारी चीज़ें हमें जो प्रोवाइड करवाते जाएंगे, और हम भी जो आपके कुछ सजेशन रहेंगे, आपके लिए जो चीज़ें ज़रूरी रहेंगी, उनके ऊपर जो है अच्छा काम करके जो आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते चलेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज़ आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, और अगर आपका कोई सजेशन होता है हमारे लिए प्लीज़ आप कमेंट में बताइए, हम कोशिश करेंगे आपके सजेशन पे अच्छा उतरे। और साथ में हमारे इसी चैनल के ऊपर एक, जैसे जीके उड़ान की मैं अगर बात करूँ, उड़ान सीरीज़ है जो कि किरण मैम रन करते हैं, आपको पता है, और किरण मैम बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, और आपने ना इतना अच्छा मतलब वहाँ पे रिजल्ट मिला है ना, और आपकी तरफ से इतना अच्छा सपोर्ट मिला है ना, कि मैं आप सबका थैंक्स मैं कितनी बार करूँ, राइट। तो इसके लिए फिर से एक बार थैंक्स करता हूँ अपनी तरफ से भी, और हमारी पूरी टीम की तरफ से, माइंड बूस्टर स्टडी टीम की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब ने इतना प्रेम दिया है, प्यार दिया है और सपोर्ट किया है। और हम भी ट्राई करेंगे अपनी तरफ से कि आपके लिए जो भी चीज़ें जरूरी हो, उन सब चीज़ों को आप तक जो है वो आसानी से पहुंचाने की कोशिश हम करते रहेंगे। तो और साथ में जैसे गिरिराज हमारी एक प्लेलिस्ट है, जो करण सर आपको, गिरिराज जो हमारी साप्ताहिक पत्रिका है, उसको करण सर आपको करंट अफेयर करवाते हैं, उसमें भी आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, हमें अच्छा सपोर्ट मिल रहा है आपका। मैं आपसे प्रे करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि प्लीज़ आप अपना सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखिएगा, इससे भी ज़्यादा आप सपोर्ट कीजिएगा, और हम आपकी आशाओं के ऊपर अच्छा उतरेंगे। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से स्टडी कीजिए। जय हिंद, जय हिमाचल। थैंक यू।